हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपनी लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो डिवाइन है हम सभी को, आप सभी को एनर्जीज़ के बारे में ये बताने वाले हैं कि आप खुद अपनी एनर्जीज़ को पहचान सके एंड उस पर वर्क कर सके। एनर्जीज़ को कल वाली वीडियो पे बताया था ना कि नीचे से एनर्जीज़ को ऊपर उठाना है, अपने अंदर ही शिव से शक्ति को शिव से मिलाना है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस को हम आज जानेंगे इमोशनल वाइज। हाँ, आज हम एनर्जी को जानेंगे इमोशनल वाइज। ठीक है, जिससे ना आप खुद अपने एनर्जीज़ को इमोशंस वाइज पहचान सकेंगे कि आप कौन से स्टेज में हैं एंड कैसे आपको ऊपर उठना है। ठीक है, और जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो डिवाइन आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये कर लेते हो ना, तो आप अपने डीएम के साथ शादी करो या किसी और के साथ भी रहोगे ना, तो भी आप एक खुशहाल जीवन जी सकते हो, एक बैलेंस लाइफ जी सकते हो। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया और डीएम से शादी हो भी गई, फिर भी आपका सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि आपने एनर्जी वाइज खुद पर वर्क नहीं किया है। इसलिए एनर्जीज़ को नीचे से ऊपर उठाना ज़रूरी है। सिंपल सा एनर्जी नीचे से ऊपर उठाना मतलब खुद को इमेच्योर एनर्जी से मैच्योर कर लेना, बस। और एक मैच्योर इंसान हर एक किसी के साथ खुश रह सकता है, और इमेच्योर इंसान खुद के साथ भी नहीं रह सकता। और ट्विन फ्लेम तो हमारा खुद का ही मिरर है। ठीक है ना, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर किसी के लिए ज़रूरी, हर किसी के लिए, हमारे लिए तो है ही, पर ये हर किसी के लिए और हर किसी के साथ ये नॉर्मल वे में होता ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सामने लगा है ना वीडियो पे, ये है एनर्जी चार्ट लेवल इमोशन वाइज। ठीक है, सॉरी, एनर्जी चार्ट लेवल है। ठीक है, ये नीचे से स्टार्ट होता है। जैसे शेम है ना, यहाँ से नीचे से स्टार्ट होकर हमें एनलाइटमेंट तक जाना है। जैसे शेम, फिर गिल्ट, फिर एपैथी, ग्रीफ, फियर, ऐसे नीचे से हमको करते करते ऊपर एनलाइटन होना है। नीचे से एनर्जीज ऊपर तक लेके जाना है। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब भी अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना, तो एनर्जी जो है वो हमारी सबसे लो में होती है, सबसे नीचे। ठीक है, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे नीचे है शेम। हमारी ज़्यादातर अवेकनिंग शेम से स्टार्ट नहीं होती, पर फिर भी आपको शेम के बारे में डिवाइन बता रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल टीचर भी बना रहे हैं, या जो और कोई भी सुन रहा है तो आप कहीं और गाइड कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है हर चीज़ों को जानना। ठीक है, तो शेम में क्या है, शेम जो है वो एनर्जी है। अब यहाँ पे आपके साथ जो फीलिंग आएगी ना, आपके अंदर जो इमोशंस उभरेंगे, वो कौन से होंगे? सेल्फ हेट्रेड। ठीक है, सेल्फ हेट्रेड ये किसके में होता है? ये जो एनर्जी है, किसी की अवेकनिंग या किसी का भी सोल शॉक जो है वो शेम से स्टार्ट होता है। किनका? या तो कोई रेप केस हो, उसके साथ होगा, या तो कोई क्रिमिनल हो या किसी से गलती से बहुत ही बुरा कर्म हो गया हो और वो शर्मिंदगी से मर जाए, उस इंसान की शेम से स्टार्ट होती है अवेकनिंग। ठीक है, तो इसमें इसका जो आउटकम क्या होता है? इसका आउटकम ये होता है कि इस वाइब्रेशन में ना इंसान एकदम वेरी क्लोज टू डेथ होता है, वेरी क्लोज टू डेथ एक्सपीरियंस करता है इसमें। ठीक है, ये हो गया शेम का। अब इसके ऊपर होता है गिल्ट। जब कोई भी इंसान शेम में होता है ना, तो थोड़े टाइम तक शेम वाला एनर्जी में रहेगा, फिर धीरे से वो उसके ऊपर गिल्ट में खुद ब खुद चला जाएगा। एंड हमारी अवेकनिंग गिल्ट से ही स्टार्ट होती है। ओके, तो गिल्ट में क्या होता है? गिल्ट तो एनर्जी है। अब हमारी फीलिंग क्या होती है गिल्ट में? जब हम होते हैं तो हमारे इमोशंस कैसे होते हैं उस टाइम पर? हम ना हर्ट होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, पेन में होते हैं, सफरिंग में होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम डिसअपॉइंटमेंट में होते हैं। किस चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट? किसी भी चीज़ का।
जैसे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हम ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करते हैं, तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होता है डीएम को लेकर कि डीएम ने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, जो भी हमारे हमारे जो भी एक्सेप्टेशंस है वो पूरे नहीं हो पाते, या जो भी हम सोचते हैं और वो नहीं हो पाता, तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपने डीएम से। तो इससे हमारी ज़्यादातर अवेकनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अब ये तो हमारी फीलिंग हो गई। अब एक्शन, ये तो हमारा फीलिंग है। एक तो एनर्जी होता है, एक एनर्जी होता है, फिर उस गिल्ट हो गई एनर्जी। गिल्ट की एनर्जी से एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुआ और उस फ्रीक्वेंसी से अब हम खुद ऑपरेट होकर हमारे एक्शंस कैसे हो जाते हैं जो हमें खुद भी नहीं पता चलता। तो जब हम गिल्ट में होते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं ब्लेमिंग एनर्जी से ऑपरेट हो रहे होते हैं, ये रियल है। ठीक है, ब्लेमिंग एनर्जी से ऑपरेट हो रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम जब मतलब कैसे ब्लेमिंग एनर्जी होती है कि हम या तो खुद को ही ब्लेम करेंगे, या तो डीएम को ब्लेम करेंगे, या दूसरों को ब्लेम करेंगे, और कुछ नहीं मिला तो भगवान को ही ब्लेम करेंगे। करते हैं नॉर्मली कि ऐसे बोलते हैं ना लोग, भगवान नहीं होते, भगवान हमेशा बुरे लोगों के सुनते हैं, भगवान हमेशा अच्छे लोगों को तकलीफ़ देते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं वो गिल्ट की एनर्जी में आती है। तो आप अपने थॉट प्रोसेस को देखिए, सोचिए और अपनी एनर्जीज़ को चेकआउट करिए। अब जब हम गिल्ट की एनर्जी में काफ़ी टाइम तक रह लेते हैं, थोड़े टाइम तक रह लेते हैं, फिर हम उससे थोड़ा उभरते हैं, तो जाते हैं एपैथी में। ठीक है, एपैथी वाली एनर्जी में। यहाँ पे क्या है, एपैथी का मीन्स क्या होता है, उदासीनता। ठीक है, अब ये एनर्जी है, उदासीनता वाली एनर्जी है। यहाँ पे हमारी फीलिंग कैसे होती है, यहाँ पे हमारी फीलिंग होती है होपलेस, हेल्पलेस, सैडनेस, और कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो इस टाइम पर हम ना एकदम कंप्लीटली लॉस्ट फील करने लगते हैं। ठीक है, अब हमारा एक्शन कैसा होता है इस टाइम पर, हमारे माइंड का हमारे एक्शन कैसा होता है ये भी जान लीजिए। इस टाइम पर ना हमारा दिमाग चलना ही बंद हो जाता है, दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, एकदम दिमाग स्टक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने लग जाते हो, और जितने टाइम तक आप यहाँ रहते हो ना इस एनर्जी में, उतना ही आपका डिप्रेशन और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ठीक है, अब जबकि हम यहाँ से उभरेंगे, एपैथी से जब हम उभरते हैं, अब यहाँ पे एक और चीज़ बता रहे हैं, शेम, गिल्ट और एपैथी। इसका कलर देखिए, रेड कलर है। ये जो रेड कलर है ये रूट चक्र है, सबसे नीचे वाला चक्र। ठीक है, तो कल वाले वीडियो पे बताया था ना कि नीचे वाले चक्रास से ऊपर के चक्रास तक जाना है, तो इसीलिए नीचे के चक्रास से ऊपर तक जाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम चक्रास पे वर्क करते हैं तो हम अपने इमोशंस पर भी वर्कआउट करते हैं। ठीक है, जो हमें एक मैच्योर इंसान, एक बेहतर इंसान, एक एनलाइटन इंसान बनाता है। ओके, तो नीचे के जो 3 हैं वो तो हो गए। अब हम एपैथी से जब उभरेंगे, धीरे थोड़ा टाइम रहेंगे, फिर थोड़ा टाइम से वहाँ से हम जिस भी थ्रू उभरे है ना, मेडिटेशन करके, मेडिटेशन नहीं करेंगे, हम अपने पर वर्क नहीं करेंगे तो बहुत टाइम तक स्टक रह जाते हैं डियर एक ही एनर्जी में, इसलिए वर्क तो खुद पर करना पड़ता है। ठीक है, अब जब एम्पैथी से उभरेंगे तो हम जाएंगे ग्रीफ पे, ये ऑटोमेटिक होगा, 1 बाय 1 होता है। एम्पैथी से गुजरेंगे, ऊपर जाएंगे तो ग्रीफ में जाएंगे। अब जब ग्रीफ में जाएंगे ना तो हमारी फीलिंग कैसे होगी, फीलिंग वाइज मैं आपको फीलिंग वाइज डिवाइन आपको फीलिंग वाइज इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ना समझ सको कि आप किस एनर्जी में हो और आपके लिए वर्क करना कितना ज़रूरी है डियर। देखो, कोई भी आप इंसान ना आपको समझा सकता है, पर करना आपको ही है, आपको पकड़ पकड़ के कोई नहीं करा सकता। आपकी जो लाइफ है ना एक ही बार मिली है, इसको आप कैसे जी सकते हो या कैसे वेस्ट कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो करना तो आपको ही है। ठीक है, अब एपैथी से ऊपरे ग्रीफ में गए। अब ग्रीफ में क्या होगा, ग्रीफ में जब जाओगे ना आपकी फीलिंग कैसे हो जाएगी कि बहुत हो गया यार, डिप्रेशन में मेरा सरकंजट आ गया, चलो अब डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ऐसे होगा। न्यू बिगनिंग करोगे, न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करोगे। ठीक है, डिप्रेशन से निकलने की कोशिश करोगे अपने तरीके से, जिस भी तरीके से करोगे। ठीक है,
और अब एक्शन वाइज क्या होगा, ये तो फीलिंग हो गई कि कोशिश कर रहे हो, मतलब दिमाग से सोच रहे हो कि नहीं बहुत हो गया डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन से निकलने की कोशिश करना है। अब एक्शन वाइज क्या करोगे, एक्शन वाइज भी कोशिश करोगे, बट ना माइंड वाइज क्या करोगे, आप माइंड वाइज ना रिग्रेट करोगे। किस चीज़ का रिग्रेट, कि अरे यार फालतू में इतना समय वेस्ट कर दिया इसके पीछे किसी के भी पीछे हो ना, इस फालतू में इतना समय वेस्ट कर दिया, इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी इसके पीछे उसके पीछे, या इसका सोच के उसका सोच के, इतना समय खुद पर लगा लिया होता, या खुद पर लगा ली होती तो पता नहीं मैं भी कहाँ होती। ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये ग्रीफ वाली फीलिंग होती है। ठीक है, अब थोड़े टाइम तक हम ग्रीफ में रहेंगे, मतलब डिप्रेशन से निकलने की कोशिश करेंगे अपने तरीके से, जिस भी तरीके से निकलने का कोशिश करेंगे। अब उसके बाद ना उसके ऊपर वाले लेवल में चले जाएंगे, कहाँ पे, फियर में। उसके ऊपर फियर है, फियर में जाएंगे। अब फियर में जाएंगे तो हमारी फीलिंग फिर बदल गई, देखना कैसे बदलती है। जब फियर में जाएंगे ना तो खुद ब खुद होगा, और ये आपके साथ, अगर आप ऊपर के स्टेजेस में होंगे ना तो आप खुद चेकआउट करिए, आपके साथ भी ये सब चीज़ें हुई होंगी। तो जब आप फियर में आएंगे ना तो आप अनसेफ हो जाएंगे, अनसेफ फील करने लगोगे, बाउंड्रीज बनाने लगोगे, अपने आस पास बाउंड्रीज बनाने लगोगे, ट्रस्ट इशू हो जाएगा, लोगों पर ट्रस्ट नहीं होगा आपको। ठीक है, अब ये सब जो इमोशन वाइज है कि आपको लग रहा है कि आप अनसेफ हो, आप बाउंड्रीज बना रहे हो, लोगों को दिखाकर नहीं बनाओगे ना, अपने अंदर बना रहे हो। ट्रस्ट इशू आपको अंदर में है आपके, आप किसी को थोड़ी बताओगे। अब इन सब चीज़ों से, मतलब ये सब चीज़ें हो क्यों रही है, माइंड का खेल देखो, ये सब चीज़ें हो क्यों रही है, क्योंकि आप एंजाइटी में आ चुके हो अब तक। अब एंजाइटी में आए क्यों हो, क्योंकि आपने अपनी हीलिंग कंप्लीट ही नहीं की है। हाँ, आपने अब तक हीलिंग कंप्लीट ही नहीं करी है। आप क्या कर रहे हो कि डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे हो, पर डर डर कर डर डर के चलने की कोशिश कर रहे हो, डर डर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है ना कि आप डर रहे हो इस चीज़ से कि आपको कोई हर्ट ना कर दे, आप इस चीज़ से डर रहे हो कि आपको कोई हर्ट ना कर दे, इस वजह से आप लोगों पर भरोसा करने से डर रहे हो और ट्रस्ट इशू क्रिएट कर रहे हो, और उस वजह से एंजाइटी भी आ रहा है। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब जब थोड़ा सा फियर से निकलोगे, फियर से कैसे निकलोगे, फियर से निकलने के लिए आपको ट्रस्ट पर वर्क करना पड़ता है। जिस भी चीज़ों पर डर लगे ना तो आप ट्रस्ट करो, किस पर ट्रस्ट करो, गॉड पर ट्रस्ट करो, खुद पर ट्रस्ट करो, और फियर की एनर्जी से निकल जाओ। जब आप फिर गॉड पर ट्रस्ट करोगे और फियर की एनर्जी से निकलोगे तो फिर आप जाओगे कहाँ, डिज़ायर की एनर्जी में। अब डिज़ायर की एनर्जी पे जाओगे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब डिज़ायर की एनर्जी में जाते हैं ना लोग तो वो एडिक्टेड हो जाते हैं। एडिक्टेड किस चीज़ के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं, या तो स्मोक करने लगेंगे, ड्रिंक करने लगेंगे, ड्रग्स लेने लगेंगे, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं, या तो लव को लेकर एडिक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, अगर डीएफ की बात करें, हम यहाँ पर डीएफ की बात करें तो डीएफ जो है वो लव को लेकर एडिक्टेड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे सोल क्लेव करता है, और सोल क्लेव करती है लव के लिए। डीएफ की सोल जो है लव के लिए क्लेव करती है, क्योंकि डीएफ तो कोई एडिक्शन भी नहीं होती है। बट इस टाइम पर डीएम क्या करते हैं, डीएम किसी न किसी एडिक्शन में चले जाते हैं, और अगर किसी एडिक्शन में नहीं गए ना तो मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है ना डीएफ की, कि हमारा डीएम तो सिर्फ पैसों के पीछे भागता है, अपने काम के पीछे भागता है। तो इसीलिए, क्योंकि वो अगर नेगेटिव वे में चले गए तो भाई एडिक्टेड हो गए, और पॉजिटिव वे में चले गए तो मटेरियलिस्टिक हो गए, और अपनी लाइफ के क्रिएटर बन जाते हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है इस टाइम पर, अपने कॉन्शियसनेस को पॉजिटिव वे में लेके जाना होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जब दिल टूटता है तो लोग कवि बनते हैं, लोग किताबें लिखते हैं, लोग सिंगर बनते हैं, है ना, क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करके कुछ ना कुछ बन जाते हैं, अरिजीत सिंह जैसे बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं। ठीक है, रतन टाटा जी जैसे बन जाते हैं, ऐसे कुछ भी। तो इस टाइम पर ना आपको नेगेटिव वे पे नहीं जाना है, पॉजिटिव वे पे जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस डिज़ायर, ये जो क्लेव है ना, सोल क्लेविंग को अगर हम पॉजिटिव वे में ले गए ना डियर, तो फिर अपने लाइफ के क्रिएटर ही बन जाते हैं।
बट यहाँ पे सफ़र कंप्लीट नहीं होता। ज़्यादातर लोगों का सफ़र यहीं कंप्लीट हो जाता है या यहीं स्टक हो जाते हैं अपने अंदर। सारा गुस्सा, डर, दर्द सब अपने अंदर ही समेट के यहीं इसी जगह स्टक हो जाते हैं। ठीक है, अब चूँकि हम क्रिएटर बन गए और हम ट्विन सोल्स हैं, तो या तो हमने खुद पर वर्क किया या तो भगवान जी की कृपा हो गई। फिर हम क्या होता है कि जब क्रिएटर बन जाते हैं ना, तो हमारे अंदर खुद ब खुद एंगर आने लगता है। हाँ, ऑब्वियसली जो क्रिएटर बन जाएगा ना, जैसे कि अनहिल्ड क्रिएटर, भाई क्रिएटर अगर हिल्ड है तो कुछ नहीं होगा। अनहिल्ड क्रिएटर अगर डिज़ायर में चलकर क्रिएटर बन गया, अब उसके अंदर आएगा अगला लेवल ग्रीफ के। डिज़ायर के ऊपर क्या है देखो, एंगर। फिर वो एंगर आएगा, डीएम करते ना गुस्सा। हाँ, डीएम करते ना गुस्सा। वैसे किस चीज़ का गुस्सा होता है डीएम को, है ना? किसी को भी गुस्सा इस टाइम पर जब क्रिएटर बन जाता है, या डीएम को ही गुस्सा किस चीज़ का होता है? हम उनको मिरर दिखाते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है, हम उनको कुछ कमी बताते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है, उनको हम कुछ इम्प्रूवमेंट करना बताते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है, हमें भी आ जाता है। इस टाइम पर हम ट्रिगर होते हैं। एक्चुअली बोले तो इस टाइम पर हम ट्रिगर होते हैं। क्यों? क्योंकि ना हम दूसरों को माफ़ किए नहीं होते हैं और माफ़ करना भी नहीं चाहते हैं अब तक। इस टाइम पर हम अनहील्ड होते हैं। जिन्होंने भी हमारे साथ कुछ बुरा किया हुआ, वो सारा कुछ हम पकड़ के रखे हैं और उसको माफ़ करना भी नहीं चाहते, ना खुद को माफ़ करना चाहते, ना सामने वाले को माफ़ करना चाहते। इस टाइम पर हमारी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं हेट में चेंज हो जाती है। ओवरऑल हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हम दिखावा तो करते हैं मूव ऑन करने का, लेकिन एक्चुअल में हम अब तक मूव ऑन हो नहीं पाते हैं। ठीक है, और ना ही हमारे साथ जो भी चीज़ें हुए उसको भुला पाते हैं और ना ही हील हुए थे। इसीलिए कहा जाता है कि फॉरगिव करना, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। पता है कितना ज़रूरी है माफ़ करना? उतना ही ज़रूरी है एक जलता हुआ कोयला अगर आप अपने हथेली पे रखे हो, हाथ पे रखे हो, तो उसको हटाना ज़रूरी है या नहीं है? बताओ, है ना? क्योंकि जितने टाइम रखोगे आपका ही हाथ जलेगा। उतना ही ज़रूरी माफ़ करना है। जितना टाइम तक आप अपने तकलीफ़ को, अपने हर्ट को अपने अंदर रखोगे ना, इसका मतलब अपने हाथ में जलता हुआ कोयला रख रहे हो। तो आप माफ़ कर दोगे तो आप अपने हाथ से वो जलता हुआ कोयला हटा दोगे, तो किसकी भलाई? आपकी ही भलाई ना। और जितनी देर रखोगे आप ही जलते रहोगे और खुद जलते रहोगे, घाव कभी नहीं भरेगा। घाव आपका और ताज़ा और ताज़ा और गहरा और गहरा और गहरा होता जाएगा। इसलिए हीलिंग का सबसे पहला स्टेप होता है माफ़ करना, जो कि पहले स्टेप पे हुआ नहीं जाता। कोई नहीं कर सकता, फर्स्ट में कोई माफ़ नहीं कर सकता। माफ़ करने का भी एक स्टेज होता है, पर यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि एंगर आता क्यों है, ट्रिगर आता क्यों है। ट्रिगरिंग आपका यहीं पे आता है। ठीक है, और माफ़ करना क्यों ज़रूरी है यहाँ पे आपको डिवाइन ने बताया। अब जब एंगर वाला स्टेज जाता है, धीरे धीरे एंगर धीरे 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 कम होने लगता है। फिर आ जाता है कौन? पप्पा जी हमारे। कौन है? प्राइड, ईगो, ये आ जाता है। इससे भी डीएम बहुत करते हैं लोग, मतलब डीएम बहुत परेशान करते हैं ना प्राइड में, ईगो में। ये कैसा ईगो होता है कि इस टाइम पर ना लोग अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। हर कोई, डीएम हो या डीएफ हो या कोई भी इंसान प्राइड में होगा ना, कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ना अब कैसी गलती, मतलब हर इंसान का एक फॉल्स नेगेटिव ट्रेड्स होता है ना, जो उसके बचपन से चला आ रहा है, जो उसको आज तक वो अपने नज़रिए से सही मानता आ रहा है। अब इस टाइम पर क्या होता है कि उसी पे ट्रिगर होता है। आपके जो फॉल्स नेगेटिव ट्रेड्स है ना, उस पर ही बिगेस्ट ट्रिगर करवाएंगे डिवाइन, एंड आपको चेंज होने के लिए मजबूर करेंगे। अब आप प्राइड में जाओगे और बोलोगे कि नहीं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे सोच में कोई कमी नहीं है, मेरे एक्शन में कोई कमी नहीं है। आप अपने अंदर कोई कमी देखना ही नहीं चाहोगे और आपको लगेगा कि मैं ही सही हूँ। इस टाइम पर ही ज़्यादातर लोगों को के सेपरेशन ज़्यादा टाइम तक रह जाते हैं। ठीक है, ईगो की वजह से। डीएफ को लगता है मैं सही हूँ, डीएम को लगता है मैं सही हूँ। ना डीएम चेंज होना चाहते हैं ना डीएफ चेंज हो जाता।
डीएम तो फिर भी इधर वर्क करती तो चेंज हो जाती है, वो खुद पर वर्क करती है तो। पर डीएम जो है वो खुद पर वर्क नहीं करते ना स्पिरिचुअली, तो उनको काफ़ी टाइम लगता है इससे उभरने में, ठीक है। और उनके बहुत से नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं ना, जो बचपन से उनके घर वालों के थ्रू और जिस भी थ्रू समाज के थ्रू उनके होता है, तो उसको चेंज होने में टाइम लगता है। अब आज का वीडियो यहीं तक डियर, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 चक्रास को भी कवर किया है। शेम, गिल्ट एंड एपैथी जो है वो रूट चक्रा, नीचे का ग्रीफ, फियर एंड डिज़ायर जो है वो सैक्रल चक्रा है, सेकंड चक्रा। एंड एंगर एंड प्राइड जो है, एंगर एंड प्राइड सोलर प्लेक्सस चक्रा। नीचे के 3 चक्रास कवर किए हैं। इसके ऊपर जो है वो करेज है। करेज से हम कल का वीडियो स्टार्ट करेंगे। करेज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे का ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 भाग में बना रहे हैं। करेज में क्या होगा, आप ये थोड़ा सा सुन लीजिए। करेज में ये होगा कि डीएम अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने का करेज उठाएंगे, अपने अंदर चेंज लाने का करेज उठाएंगे और चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, इम्प्रेस करेंगे, चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करेंगे। ये हम भी करते हैं, हमें भी नहीं, अगर हम नहीं करते हैं तो करना है। और हर अवेकनिंग जर्नी में हर सोल को करना है, ठीक है। तो करेज से हम कल का स्टार्ट करेंगे। आज तक का वीडियो यहीं तक। ओके, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमो शक्ति शिवा, ओम साई।